तंत्र मंत्र के चलते 7 साल की बच्ची का कलेजा निकालकर रोटी के साथ खाया गया। अगर आप लोगों को इस घटना के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की यह घटना निकल कर आ रही है यूपी के कानपुर शहर के एक छोटे से गांव से। वहां पर एक 7 साल की अनु नाम की लड़की होती है जो कि दिवाली की रात को घर से गायब हो जाती है। जब परिवार को पता चलता है कि हमारी जो लड़की है 7 साल की अनु वो घर से गायब है, तो वो पूरा परिवार पूरे गांव में उस बच्ची को ढूंढने लगता है। क्योंकि गांव ज्यादा बड़ा नहीं था तो पूरे गांव में पूरा परिवार लड़की को ढूंढने लगता है। परंतु दोस्तों बच्ची का वहां पे कोई नामो निशान उनको नहीं मिलता। थक हार कर वो अपने घर लौट आते हैं और उसके बाद होती है सुबह। और सुबह होने के बाद जैसे ही गांव के लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़की की डेड बॉडी गांव के बाहर पड़ी हुई है और बहुत ही दर्दनाक हालत उस डेड बॉडी की गई है, क्योंकि उसका कलेजा निकाला गया था। अब दोस्तों इस चीज को देखते हुए सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। और पुलिस आकर जैसे ही उस लड़की की डेड बॉडी को अपनी हिरासत में लेती है तो पुलिस देखती है कि पूरा गांव तो यहाँ पे है, परंतु गांव के 2 इंसान यहाँ पर नहीं है, जिसमें एक का नाम होता है अंकुर और दूसरे का नाम होता है देवेंद्र। अंकुर और देवेंद्र दोनों दोस्त थे और उनको शराब की लत भी थी दोस्तों। तो इस चीज को देखते हुए पुलिस तुरंत से समझ जाती है कि इस कांड के पीछे इन दोनों दोस्तों का ही हाथ है। तो पुलिस उनको ढूंढने लगती है इधर उधर और ढूंढने से वो मिल भी जाते हैं। और मिलने के बाद पुलिस सख्ती के साथ उनसे पूछती है कि भाई ये कांड तुमने किया है या किसी और ने किया है। तो स्टार्टिंग में तो वो मना करते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, परंतु जब पुलिस अपने सख्ती से उनसे पूछती है तो उसके बाद वो सारी घटना को बताने लगते हैं। जो अंकुर होता है वो बताता है कि मेरा एक चाचा है जिसका नाम है परशुराम, तो उसको कोई बच्चा नहीं है। उसने सब जगह अपना इलाज करा लिया था, तांत्रिकों पे भी चला गया था और डॉक्टरों से भी उसने अपना इलाज करा लिया था, परंतु उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसी चीज के चलने के दौरान वो एक बार रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां पर जो छोटी छोटी किताबें बेचते हैं तंत्र मंत्र टाइप की, उस तरह की एक किताब वो वहां से ले आता है। और लाने के बाद उसमें पढ़ता है कि अगर किसी को संतान नहीं है तो उसको एक छोटी बच्ची का कलेजा निकालकर पकाकर रोटी के साथ खाया जाए तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसमें एक और सत्य दोस्तों कि लड़की जिंदा होनी चाहिए, जो कलेजा निकाला जाए वो जिंदा लड़की का निकाला जाए। अब इस बात को पढ़ने के बाद जो परशुराम होता है अंकुर का चाचा, वो अपने भतीजे अंकुर को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा और उसके बाद मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके लिए वो अंकुर को कुछ पैसे भी देता है और उसको बताता है कि तुम्हें मेरे लिए एक जिंदा लड़की का कलेजा निकालना पड़ेगा और उसको मैं रोटी के साथ खाऊंगा और उसके बाद मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अंकुर और जो उसका साथी था देवेंद्र, वो दोनों इस चीज का जिम्मा उठा लेते हैं कि हम आपको लड़की का कलेजा निकालकर देंगे। अब दोस्तों इसी दौरान आती है दिवाली वाली वो रात, जिस रात उन्होंने उस लड़की को गांव से उठा लिया था और उन्होंने बताया कि उसके बाद हम इस लड़की को उठाकर जंगल में ले गए और वहां पर जाकर हम लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद इसका कलेजा हमने निकाल लिया। और कलेजा निकालने के बाद हम इस कलेजे को लेकर अपने चाचा परशुराम के पास गए और उनको ये कलेजा दे दिया और उन्होंने हमारे सामने ही इसको पकाकर रोटी के साथ खा लिया। दोस्तों उसके बाद पुलिस अंकुर और देवेंद्र दोनों को अपनी हिरासत में ले लेती है और उसके बाद उन पर कोर्ट की कार्रवाई करी जाती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको बिल्कुल भी परेशान करना नहीं था। हमारे समाज के अंदर कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं, इसके द्वारा हम इन घटनाओं को सुनाकर आपको इनके प्रति जागरूक करना चाहते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने घर के छोटे बच्चों का पूरा के पूरा ख्याल रखना चाहिए और ये जो तंत्र मंत्र होता है इससे किसी का कभी कोई भला नहीं हुआ है।
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।